हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जामिनर पर। दोस्तों, मैं बजन आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में। और जो टीआरई 4 है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो फाइनल कब आने वाला है और रिजल्ट का जो है फाइनल डेट इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, बाकी यहाँ पर क्या है कि जो टीआरई 3 का जो यहाँ पर क्या था, पीजीटी का जो सब्जेक्ट का बचा हुआ था आंसर की, जो कि आना था 9 अक्टूबर को, जो नहीं आ पाया, ठीक है ना। यानी सॉरी, जो 10 अक्टूबर तक भी अगर नहीं माना जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार से जो नहीं आ पाया, ठीक ना। तो चलिए, अब आखिर वो कब आने वाला है, इस सभी मुद्दा पर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग बात कर रहे थे टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में। देखिए, आप लोग आए दिन इस प्रकार से कई सारे डेट को देख रहे होंगे, जैसा कि बीपीएससी के द्वारा कई सारे डेट भी लिया गया था। और अभी क्या है कि कल रात जो शाम को आप लोग देखे होंगे कि रजनीश कुमार जी के द्वारा यहाँ बताया गया था कि जो ट्वीट करके बताए थे कि यहाँ पर टीआरई 3 का जो है ना नोटिफिकेशन, जो यहाँ पर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन के बारे में बात किए, और टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, इस पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए क्या है, टीआरई 3 के पीजीटी के बचे विषयों का आज नहीं हो पाएगा आंसर की जारी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टीजीटी जो यहाँ पर है, पीजीटी का जितना भी आंसर की जो बचा हुआ था, जिस सब्जेक्ट का बचा हुआ था, उस सभी क्या है कि बोल रहे हैं कि आज नहीं हो पाएगा आंसर की जारी। ये कल का बोल रहे हैं, ठीक नहीं, यानी कि 10 अक्टूबर का बोल रहे हैं। तो ये क्या है कि कल रात बोले थे कि क्या हुआ कि 9 बजे तक क्या जारी हो जाएगा। लेट रात्रि वैसे भी अगर माना जाए तो 9 बजे तक तो बोले थे कि आ ही जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि नहीं जारी हो पाया। जिसका कारण क्या है, यहाँ देखिए, टीआई 3 का पीजीटी के बचे हुए विषयों का आज नहीं हो सका जारी आंसर की। दुर्गा पूजा की क्या बोला, दुर्गा पूजा की अभी रहेगी छुट्टी, ठीक है ना। यानी कि जो दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर क्या है कि अभी जो है 10 अक्टूबर को आप लोग को जो पीजीटी का बचा हुआ विषयों का आंसर की था वो जारी नहीं हो सका। बाकी ये बोल रहे हैं कि अब 15 अक्टूबर तक बचे सभी विषयों का जारी होगा आंसर की। बोल रहे हैं कि अब क्या होगा कि जितना भी बस विषय का बचा हुआ है आंसर की, वो 15 अक्टूबर तक क्या होगा कि जारी होगा। जो 10 अक्टूबर को आना था, आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी हम लोग वीडियो में बात करने वाला है कि 10 अक्टूबर को जो पीजीटी का बचा हुआ सब्जेक्ट का आंसर की था, वो अब क्या आएगा 15 अक्टूबर का। क्यों आएगा? क्योंकि दुर्गा पूजा के यहाँ छुट्टी हो चुका है, और इससे पहले बोला था दुर्गा पूजा की छुट्टी ही नहीं होने वाला है। बाकी चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या है कि 14 अक्टूबर को ही फाइनल सभी रोस्टर को लेकर के मिलेगा अपडेट। यानी कि बोल रहे हैं जितना भी रोस्टर है, जितना प्रकार का रोस्टर था यहाँ पर, वो रोस्टर क्या है कि सभी प्रकार के रोस्टर को लेकर क्या है कि 14 अक्टूबर का आप लोग क्या होगा कि फाइनल अपडेट मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि अभी आज क्या है, 11 अक्टूबर है, तो आप लोग क्या होगा कि आज यानी कि 12, 13, 14 और 14 अक्टूबर क्या होगा, आप लोग क्या होगा यहाँ पर फाइनल अपडेट मिलने वाला है कि सोमवार तक क्या होगा आप लोग को फाइनल अपडेट मिलने वाला है। आगे है कि एक साथ 3 रोस्टर पर आयोग का नज़र, यानी कि आयोग की नज़र कहाँ है, एक साथ 3 रोस्टर पर। कौन सा रोस्टर, ये आप देख रहे हैं, एचएम हेड टीचर का, एचएम का होगा, हेड टीचर का होगा, टीआई 3 का होगा, और अन्य कई सारे बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण बहाली का रोस्टर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो नज़र क्या है आयोग पर, यहाँ पर 3 ऐसे देखा जाए तो क्या है कि एचएम का है, हेड टीचर का है, टीआई 3 का है, जो बहुत महत्वपूर्ण बहालियाँ हैं, जिसका रोस्टर पर किसका नज़र है, आयोग का है, ये बताया जा रहा है। देखिए, अब यहाँ पर यदि हम लोग बात कर लें तो सभी बातों को करने से पहले, जैसा कि बोला गया कि टीआरई 3 का जो पीजीटी का रिजल्ट है, सॉरी पीजीटी के जो आंसर की है, वो आना था 10 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे तक, ठीक ना, जो नहीं आ पाया। अब बोला जा रहा है कि दुर्गा पूजा की छुट्टी होने के कारण क्या है कि इसका जो आंसर की आएगा कब आएगा, वो आएगा आप लोगों को 15 अक्टूबर को। तो दोस्तों, इसका जो रिजल्ट का टाइम बताया गया है क्या था, उस पर हम बात करें। देखिए, बोला गया था बार बार क्या कि 15 अक्टूबर तक सभी काम को कर लिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को क्या होगा कि यहाँ पर सारी काम क्लियर रहेगा, और क्या होगा कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन क्या यह प्रोसेस जो चल रही है, क्या इसमें रिजल्ट अक्टूबर तक आ जाएगी? हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग क्या है कि 5 दिन की टाइम तो यहाँ ले रहा है। 10 अक्टूबर को लेकर दिया जाएगा, रात्रि 9 बजे तक दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि अब बोला जा रहा है कि दुर्गा पूजा की छुट्टी होने के कारण से क्या है कि 15 अक्टूबर तक क्या होगा आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम लोग भी देख लेते हैं। अगला क्या है, आयोग के सामने क्या है कि जल्द रिजल्ट जारी करने की चुनौती। अब जो आयोग है, बीपीएससी आयोग है, उसका जल्द रिजल्ट को जारी करने की चुनौती बोल रहे हैं। तो क्या चुनौती तो है, क्योंकि यहाँ क्या है कि जिस प्रकार से तारीख पे तारीख मिल रहा है, इसमें तो बच्चा सोच ही सकता है क्या बीत रहा होगा बच्चा पर। आयोग अगर टीआरई 4 की परीक्षा होगी, ये भी हो चुका है फाइनल, मतलब टीआरई 4 का जो परीक्षा है वो होगा ही, ये फाइनल हो चुका है। लेकिन
हम फाइनल करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देरी चल रही है ना, ये क्या होगा कि टीआरई 4 हमको सीधा क्या लग रहा है कि 2025 का इंतजार करें। नोटिफिकेशन आप लोग को 2024 से भले मिल जाए, लेकिन परीक्षा कब 2025 में होगा। देखिए जैसा कि नीचे के लाइन में देखिए क्या है, टीआरई 3 के रोस्टर क्या है कि टीआरई 3 का जो रोस्टर है, सॉरी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है जारी होने के बाद ही सीधे फाइनल होगा गन्ना, मतलब सीटें की होगी फाइनल होगी गन्ना। यानी कि जो टीआरई 3 का जो है रिजल्ट आएगा ना, तो सीटें क्या होगा फाइनल होगा गन्ना। मतलब बोल रहे हैं जो टीआरई 4 के लिए जो सीट बचेगा ना, उसका टीआरई 3 का रिजल्ट आने के बाद फाइनल सीट क्या होगी, गन्ना होगी। आगे है समय पर रिजल्ट जारी का, यहाँ पर देखिए सीधी भाषा में बोलता है कि क्या इस समय पर रिजल्ट जारी करने के अगर नहीं किया जाता है तो क्या होगा, नवंबर के अंत तक क्या होगा, अगर सही समय पर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है टीआरई 3 का, तो क्या होगा कि नवंबर के अंत तक क्या होगा, टीआरई 4 का भी अंतिम सप्ताह तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा बोला गया इसकी इनके द्वारा भी। अब बाकी लास्ट लाइन बोल रहा है कि सब कुछ क्या है टीआरई 4 टीआरई 3 के रिजल्ट पर ही निर्भर कर रहा है। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि टीआरई 3 का रिजल्ट है ना, वो क्या है आप लोग को नवंबर में तो बिल्कुल नहीं आप देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब यहाँ 10 अक्टूबर क्या है कि पीजीटी का आंसर की आना था तो वो नहीं आ पाया। फिर क्या हुआ कि 15 अक्टूबर का टाइम लिया गया है, बाकी फिर आंसर की आएगा, उसके बाद बहुत सारा ऐसा प्रोसेस जो रोस्टर को लेकर के आएगा, बहुत सारा उसमें अपडेट आएगा। हम आपको कल एक शिक्षा विभाग का जो सॉरी जो जीएडी का यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो नोटिस था उसके बारे में बताए थे, जो भट्टर क्या कहते हैं वहाँ पर छत्तीस जो आरक्षण नीति था उसके लेकर के भी जो उनके द्वारा आवाज उठाया कि महिलाओं के जो आरक्षण को लेकर के था, तो उस पर भी बहुत सारे मुद्दा फंसेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि टीआरई 3 का रिजल्ट का आप लोग को अब ऐसा लग रहा है कि नवंबर में भी आने वाला है नहीं। जिस प्रकार से बातों को घुमाया जा रहा है तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो रिजल्ट है वो क्या होगा आप लोग क्या होगा कि नवंबर में आने को बिल्कुल नहीं लग रहा है। बाकी देखिए क्या होता है, क्योंकि 14 अक्टूबर तक बोले हैं कि इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, यानी कि सोमवार तक क्या होगा आप लोग जानकारी मिल जाएगी। और क्या है कि टीआरई 3 तो मान लीजिए कि नवंबर तक या दिसंबर तक क्या सॉरी अक्टूबर तक क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर क्लियर होने अगर नहीं है तो नवंबर तक हो ही जाएगी। लेकिन जैसा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बोला जा रहा है कि टीआरई 4 जो है वो नवंबर के अंतिम सप्ताह तक आ जाएगी। ऐसा संभव नहीं लग रहा है नोटिफिकेशन, क्योंकि दिसंबर तक क्या होगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन टीआरई 4 का लगेगा। बाकी क्या है कि आप लोग को एग्जाम जो है टीआरई 4 का 25 में होने वाला है। तो इस बात को एकदम फाइनली मान लीजिए। अगर मान लीजिए मान लिया जाता है कि अक्टूबर में दे भी दिया जाता है इनका, अगर आंसर की का रिजल्ट दिया जाता है टीआरई 3 का, तो क्या होगा अंतिम सप्ताह में रोस्टर क्या कहते हैं टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन आएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि 1 महीना के अंदर ये सब हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल होने वाला है नहीं, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने का आप टाइम दीजिएगा, उसका एग्जाम लीजिएगा, तो जनवरी में आप लोग फाइनल किए कि 2025 में टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। इस प्रकार से सभी बातों को देखते हुए क्या है कि अभी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है फाइनल है कि अक्टूबर के अंत तक में नहीं आने वाला। अब क्या है कि अक्टूबर के अंत में नहीं तो टीआरई 4 का जो टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो क्या है कि नवंबर के प्रथम तक क्या हुआ कि आप लोग प्रथम सप्ताह तक देखने को मिल जाएगी। और टीआरई 3 वाले कब क्या है कि फिर से तारीख पे तारीख ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से चल रहा है ना इस प्रकार से प्रक्रिया जो चल रहा है, धीरे-धीरे सभी बातों को देखते हुए इस पर फँसा जा रहा है मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जीएडी का भी अपना एक नोटिस जो निकाला गया, उस नोटिस का भी जवाब देना पड़ेगा शिक्षा विभाग का। और शिक्षा विभाग अगर इस चीज़ को देखता है तो क्या है कि फिर से जाके इस चीज़ को देखते हुए फँसेगा मुद्दा, और फँसेगा तो टीआरई 3 का, क्योंकि पीजीटी का फिर से क्या है कि अगर मान लीजिए आंसर की नहीं जारी हुआ तो कब 15 अक्टूबर तक आएगा। 15 अक्टूबर का आएगा तो फिर क्या है कि देखिए उसके बाद क्या फिर के टाइम में फिर इसमें छुट्टी-वुट्टी के बहुत सारे प्रोसेस बनेगी। तो देख लीजिए क्या होता है, क्योंकि हमको तो नहीं लगा कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में आने वाला, अक्टूबर में नहीं आएगा। आप लोग को नवंबर के प्रथम सप्ताह में देखने को सभी चीज़ें मिल जाएगी। चलिए बाकी जो टीआरई 4 वाले एकदम फिक्स रखिए कि आप लोग क्या 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, 2023 में आप सॉरी 2025 में देने वाले हैं, क्या 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, 2023 में आप सॉरी 2025 में देने वाले हैं, 2023-24 में क्या आप लोग को दिसंबर का नोटिफिकेशन आने वाला है, जनवरी में आप लोग का करेगा एग्जाम देने वाले हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। बाकी जो है टीआरई 3 वाले बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि परेशानी तो यहाँ पे है, क्योंकि डेट पर डेट आ रहा है, तारीख पे तारीख, जो सिनेमा वाली बात हो रही है, तारीख पे तारीख बदल रही है। यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल सभी दिन नया-नया एक नोटिस आते रहता है और वो फँसाते जा रहा है टीआरई 3 को भी। टीआरई 1 फँस रहा है, टीआरई 2 फँस रहा है, टीआरई 3 फँस रहा है। इस सभी के एक ही उपाय है क्या है कि आप लोग रिज़ल्ट भले देर दीजिए, लेकिन सबसे पहले पेपर वेरिफिकेशन मेरा पहला माँग आता है कि पेपर वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए। तो बाकी आप लोग अगर हमारे बातों से सहमत होंगे, अगर पेपर वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा कि जी कमेंट बॉक्स में आप इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप लोग सहमत हैं इस चीज़ को, तो हम लोग क्या है कि इस पर बार-बार आवाज़ उठाएँगे, सरकार ज़रूर सुनेगी इस बात को और पेपर वेरिफिकेशन पहले होगा ही होगा।
तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप लोग नए आए होंगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, सॉरी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हमारे जो जितने भी नए व्यूअर हैं इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे चैनल का क्या होता है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा नया नया सूचना मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।